दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक दिन क्षीर सागर में शीतल वायु बह रही थी। आकाश में चंद्रमा की रोशनी दूध जैसी फैली थी। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। उस दिव्य क्षण में लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न उठा। वो कहने लगीं, प्रभु, मैं देखती हूँ कि पृथ्वी पर कई स्त्रियां वर्षों तक प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं, दान करती हैं, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिलता। जिनकी किस्मत में पुत्र नहीं होता है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा है कि कुछ लोगों के पास चार चार पुत्रियां हैं और कुछ लोगों के पास में चार चार पुत्र हैं। जिन लोगों के पास में पुत्र नहीं हैं, केवल पुत्रियां हैं, वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक पुत्र प्राप्ति के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सूनी है, प्रभु, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? क्या इसका कोई रहस्य है? फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे आप फूल के बारे में बताओ। वो कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है? फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ये फूल कौन सा है और इसे किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए और इसे किस प्रकार सूंघना चाहिए, ये सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना। वहीं माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, प्रभु, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप मुझे कहानी जल्दी से सुनाना शुरू करें, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ आखिरकार वो फूल कौन सा है, उस फूल का नाम क्या है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मेरी एक भक्त है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और वो अपने पिता और बहनों की हालत देखते हुए पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफ़ी वर्षों से परेशान है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। इसलिए प्रभु, यदि मुझे मालूम पड़ जाए कि फूल सूंघने मात्र से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो मैं उसके सपनों में जाकर उसे बहुत सारी बातें बता दूं, जिससे उसके पुत्र प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाना प्रारंभ करता हूँ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, इसका उत्तर भी उतना ही रहस्यमय है। संसार में एक ऐसा दिव्य पुष्प है जो जिस स्त्री के पास पहुंच जाए और वो स्त्री उस पुष्प की सुगंध को अपने हृदय से अनुभव कर ले, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, उसकी सूनी गोद भर जाती है। वहीं भगवान विष्णु की बात को सुनकर के माता लक्ष्मी बोली, क्या प्रभु, ये फूल क्या किसी विशेष वन में खिलता है? फिर भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी, ये पुष्प ब्रह्मा जी ने स्वयं रचा था और उसे पृथ्वी लोक पर केवल एक बार भेजा गया था, जब एक साधारण सी कन्या ने 3 वर्षों तक सेवा त्याग और प्रेम से एक कीट के रूप में छिपे राजकुमार को बचाया। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन किसान अपनी एकमात्र कन्या के साथ रहता था। किसान वृद्ध था और उसकी कन्या युवा
परंतु अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ थी। उसका नाम था धरा, यानी किसान की बेटी। धरा को न तो किसी धन की लालसा थी, न वस्त्राभूषण की। वो दिन भर पिता की सेवा करती और रात्रि को प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती थी। एक दिन जब वो तालाब से जल भरकर लौट रही थी, तभी उसके पांव के पास एक घायल कीड़ा गिरा हुआ था। उसके पंख टूटे थे और वो कांप रहा था। वहीं किसान की बेटी धरा ने उस कीड़े को अपनी अंजल में उठाया और धीरे से उसे अपने आंचल में रख कर के अपने घर ले आई। उस दिन से वो कीड़ा उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। धरा उसे दूध की बूंदें देती, फूल की पंखुड़ियों पर सुलाती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, इस जीव की पीड़ा आप दूर करें। इस प्रकार 3 वर्षों तक किसान की बेटी धरा ने उस कीट की सेवा बिना किसी स्वार्थ के की। वहीं 3 वर्षों के बाद एक पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा पूरे सौंदर्य में आकाश पर था। किसान की बेटी धरा की कुटिया में अचानक प्रकाश फैलने लगा। कीट कांपते हुए उठा और उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। देखते ही देखते फिर वो कीट जो था एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया, यानी राजसी वेश, तेजस्वी मुख और नेत्रों में करुणा थी। वहीं ऐसा दृश्य देख कर के जो किसान की बेटी धरा थी, वो भय और विस्मय में डूब गई और वो पूछ बैठी कि आप कौन हैं? अभी तो आप एक कीड़ा थे, मगर कीड़ा से राजकुमार कैसे हो गए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मैं आर्केतु एक राजवंश का उत्तराधिकारी हूँ। एक श्राप के कारण मुझे कीट का जीवन मिला था। श्राप था कि जब तक कोई कन्या बिना स्वार्थ के मेरी सेवा 3 वर्षों तक न करे, मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता। और आज तुम्हारी सेवा, प्रेम और त्याग ने मुझे मेरा स्वरूप वापस लौटाया है। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के किसान की बेटी धरा की आंखों से आंसू बह निकले और फिर राजकुमार ने किसान की बेटी धरा का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे मेरा स्वरूप वापस लौटाया है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, विवाह से पूर्व राजकुमार धरा को एक रहस्य सुनाना चाहता था और फिर वो किसान की बेटी धरा को महल के एक गुप्त उपवन में ले गया। वहाँ एक दिव्य फूल खिला हुआ था जिसका नाम था ब्रह्मकमल। उसकी सुगंध इतनी मीठी थी कि धरा भाव विभोर हो गई। राजकुमार बोला, ये वही पुष्प है जिसे ब्रह्मा जी ने मेरे जन्म के साथ धरती पर भेजा था। उन्होंने कहा था कि ये पुष्प केवल उस स्त्री के सामने खिलेगा जिसने सच्चे मन से पति की सेवा की हो, सास ससुर की सेवा की हो और पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, तुलसी की रोजाना सेवा की हो, जल अर्पित किया हो और त्याग किया हो। और जब ऐसी स्त्री इस फूल की सुगंध को आत्मा तक अनुभव करेगी तो उसे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, किसान की बेटी धरा ने उस पुष्प को हाथ नहीं लगाया, केवल उसकी सुगंध को सांसों में बसाया। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे कोई इच्छा नहीं, केवल सेवा का अवसर देते रहें। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी स्त्री इस फूल की सुगंध को अपने भीतर समर्पण पूर्वक बसाएगी, वह संतान की प्राप्ति करेगी और उसकी गोदी में पुत्र जरूर खेलेगा। उसकी सूनी गोद हमेशा के लिए भर जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, राजकुमार आर्केतु और किसान की बेटी धरा का विवाह पूरे वैदिक विधानों के साथ में संपन्न हुआ। राज्य भर में उत्सव मनाया गया, परंतु किसान की बेटी धरा का हृदय कभी भी वैभव से नहीं डूबा। वो अब भी प्रभु की भक्त बनी रही। विवाह के बाद में किसान की बेटी धरा ने वही दिव्य फूल अपने कक्ष के एक कोने में रोपित कर दिया। वो रोजाना उसकी सेवा करती, उसे जल देती और उसकी सुगंध से ध्यान लगाती। कुछ ही महीनों में धरा को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे किसान की बेटी धरा, तेरी तपस्या पूर्ण हुई। अब समय है ये पुष्प एक नए जीवन को जन्म दे।
इस प्रकार कुछ समय के बाद में धरा गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसके ललाट पर चंद्रमा सी ज्योति थी। उसका नाम रखा गया पुष्पसेन। मित्रों, इस प्रकार देवर्षि नारद ने जब ये देखा तो उन्होंने स्वर्ग में जाकर ये कथा विष्णु और लक्ष्मी को सुनाई। लक्ष्मी जी चकित हो उठीं और भगवान विष्णु से बोलीं, प्रभु, यदि ये पुष्प इतना शक्तिशाली है तो क्या अन्य स्त्रियां भी इसकी कृपा से संतान पा सकती हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, हे देवी, हाँ, पा सकती हैं, परंतु एक शर्त है, ये पुष्प उसी स्त्री के समीप खिलता है जो निस्वार्थ सेवा, समर्पण और सहनशीलता से युक्त हो, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो। केवल रूप या धन की भूखी स्त्रियों के लिए ये फूल एक साधारण फूल ही रहता है, पर जो स्त्री सच्चे मन से अपने पति, अपने परिवार और अपने समाज की सेवा करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो ये पुष्प जरूर खिलता है। तो ऐसी स्त्री इस पुष्प की सुगंध से संतान प्राप्ति का वर पा जाती है। इसीलिए किसान की बेटी ने न तो फूल को तोड़ा, न उसकी पंखुड़ियों को छुआ, केवल सुगंध को आत्मसात किया और फिर ये पुष्प स्वयं ही उसके हृदय में स्थान पा गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार किसान की बेटी धरा की कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। अनेक स्त्रियां उसके पास आईं। कुछ ने फूल को चुराने का प्रयास किया, कुछ ने जल चढ़ाया, कुछ ने व्रत रखा, परंतु फूल नहीं खिला, ना ही फूल ने सुगंध दी। एक दिन एक वृद्धा स्त्री जिसका नाम सत्या था, धरा के पास में आई, यानी किसान की बेटी जो धरा थी उसके पास में आई। वह फटी धोती में थी, बाल बिखरे हुए, पर आंखों में आस्था थी। उसने न फूल मांगा न वरदान, वो बस कहती रही, माँ, बस तुम्हारे आंगन में बैठने दो, तुमसे सेवा सीखनी है। इस प्रकार उस वृद्धा स्त्री की बात को सुनकर के किसान की बेटी धरा ने उस वृद्धा स्त्री को प्रेम से अपने घर में रखा। वहीं सत्या ने कई दिनों तक आंगन को बुहारा, गौशाला की सफाई की और कभी फूल की ओर नहीं देखा। और फिर एक दिन फूल की एक पंखुड़ी स्वतः झड़कर के सत्या की गोद में जा गिरी और उसी क्षण उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, धरा और राजकुमार ने फिर निश्चय किया कि इस पुष्प का उपयोग केवल उन्हें नहीं बल्कि संसार की सच्ची साधकाओं को मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने अपने राज्य में एक सेवा वन की स्थापना की, जहाँ पर इस पुष्प के बीज रोपित किए गए, परंतु ये बीज साधारण मिट्टी में नहीं उगते थे। हर पौधा उगता था एक स्त्री की निस्वार्थ भावना से। यदि कोई स्त्री किसी बीज को रोप करके 6 माह तक उसकी सेवा करे, प्रातः स्नान करके उसे जल दे और उसे छूने का प्रयास न करे, तभी वो पौधा फूल देता। इस वन में अनेक स्त्रियां आईं, पर केवल वही सफल रही जो भीतर से पवित्र थी, पूरी तरह से पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। वहीं भगवान विष्णु की बात को सुनकर के लक्ष्मी जी भाव विह्वल हो गईं और बोली, प्रभु, आपने तो संसार की नारियों को एक अमूल्य रत्न दे दिया, अब तो सबकी गोद निश्चित ही भरेगी, सबको पुत्र की और पुत्रियों की प्राप्ति जरूर होगी। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया। वर्षों बीत गए। किसान की बेटी धरा अब वृद्धा हो गई थी। वहीं उसका बेटा पुष्पसेन जो फूल की सुगंध से पैदा हुआ था, पुष्पसेन बड़ा होकर एक महान राजा बना। लेकिन धीरे धीरे वो फूल भी मुरझाने लगा था। उसकी केवल एक अंतिम पंखुड़ी अब शेष थी। वहीं राजमहल में घोषणा की गई कि जो स्त्री इस अंतिम पंखुड़ी की सेवा बिना स्वार्थ के करेगी, वही इसे पाएगी और वरदान की अधिकारी होगी। फिर तो ऐसा सुनकर के दूर गांव से एक नवविवाहिता आई, जिसका नाम था करुणा। वो बहुत ही साधारण थी, मगर उसमें सेवा और सहनशीलता की शक्ति थी। उसने उस पंखुड़ी को बिना छुए रोज घंटों ध्यान किया, उसका गीत गाया और चुपचाप चली जाती। और फिर 7 दिन के बाद में फूल की अंतिम पंखुड़ी उड़ कर के करुणा की गोद में आ गिरी।
वहीं करुणा को पुत्र नहीं, एक पुत्रवत शिष्य मिला जो अनाथ था। करुणा ने उसे पाला, शिक्षित किया और उसे एक महापुरुष बनाया। वहीं लक्ष्मी ने ये कथा पूरी सुनी तो उनके नेत्रों में श्रद्धा थी। वो बोली, प्रभु ये तो केवल फूल की नहीं, स्त्री के त्याग, प्रेम और तपस्या की महिमा की कथा है। वहीं भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, ये फूल कोई साधारण फूल नहीं था, इसे कहते हैं ब्रह्म कमल। ये तुम्हारी करुणा, सावित्री की निष्ठा, सीता का धैर्य और अनुसुईया का समर्पण था, जिसे ब्रह्मा ने साकार रूप में धरती पर भेजा, जिसे ब्रह्म कमल नाम से जाना जाता है। और जो स्त्री उस पुष्प की सुगंध को आत्मा से स्वीकार करे, उसे संतान अवश्य प्राप्त होती है, चाहे वो जन्म से हो या फिर कर्म से। और फिर उसी क्षण क्षीर सागर की लहरें झूम उठीं, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और स्वर्गलोक में ये घोषणा हुई कि जिस स्त्री में सेवा है, जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उसमें संतान का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी लिख देते हैं। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को संतान की प्राप्ति हो सके। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी के लिए एक लाइक अवश्य करें।